हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन। और आज हम लोग देखेंगे प्राइमरी की के बारे में। तो प्राइमरी की क्या होता है? प्राइमरी की इज अ की एट्रीब्यूट विच इज यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई ऑल द टपल्स इन अ रिलेशन। मतलब प्राइमरी की एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि टेबल में सारे रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। तो प्राइमरी की किसी टेबल में ऐड करने का तीन तरीका है। तो दो तरीका तो ये है कि हम लोग क्रिएशन के टाइम में प्राइमरी की ऐड कर सकते हैं, और तीसरा तरीका है कि किसी एग्जिस्टिंग टेबल में हम लोग कैसे प्राइमरी की ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग बुक नाम का एक टेबल बना लेंगे। उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे क्रिएट कमांड। तो क्रिएट कमांड जो है वो डीडीएल कमांड है। इसका मैंने फुल डिस्क्रिप्शन आपको फर्स्ट वीडियो में दे चुका हूँ, तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। तो लिखेंगे हम लोग क्रिएट टेबल बुक। इसके एट्रीब्यूट्स होंगे ISBN। इसका डेटा टाइप होगा नंबर, जिसका कि साइज मैं 3 दूंगा। अब हम लोग को ISBN को प्राइमरी की बनाना है, तो हमें यहाँ पे प्राइमरी की लिखना पड़ेगा, प्राइमरी की। उसके बाद इसका दूसरा एट्रीब्यूट है बुक नेम, जिसका कि डेटा टाइप है varchar, साइज 10। तीसरा एट्रीब्यूट हो जाएगा ऑथर नेम, जिसका कि डेटा टाइप है varchar, साइज 10। तो ये हम लोगों ने टेबल क्रिएट कर लिया। अब हम लोग लिखेंगे DESC, टेबल का नाम यानी कि बुक। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि ISBN के सामने यहाँ पे नॉट नल आ गया। तो एज पर एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट प्राइमरी की का वैल्यू नल नहीं होना चाहिए, मतलब प्राइमरी की नॉट नल होना चाहिए। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि ISBN जो है वो प्राइमरी की है, और ये सारे रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा किसी टेबल में। तो ये था पहला तरीका किसी टेबल में प्राइमरी की ऐड करने का। अब हम लोग सेकंड तरीका देखेंगे क्या है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे टेबल को ड्रॉप कर लेंगे, ड्रॉप टेबल बुक। तो टेबल ड्रॉप कर लिया। अब हम फिर से क्रिएट करेंगे टेबल। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि लास्ट में जब हम लोग सारे एट्रीब्यूट्स का डिस्क्रिप्शन दे दिए, उसके बाद लास्ट में हम लोग लिखेंगे प्राइमरी की, और विद इन पैरेंथेसिस हम लोग उस एट्रीब्यूट का नाम लिखेंगे जिसको कि हमें प्राइमरी की बनाना है। तो यहाँ पे हम लोगों को ISBN को प्राइमरी की बनाना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ISBN। टेबल क्रिएटेड। अब हम लोग फिर से वहीं DESC टेबल नेम। तो यहाँ पे फिर से ISBN के सामने नॉट नल आ गया, मतलब ISBN जो है वो प्राइमरी की है। तो अब हम लोग देखेंगे थर्ड तरीका कि कैसे हम लोग किसी टेबल में, एग्जिस्टिंग टेबल में प्राइमरी की को ऐड करते हैं। तो इसके लिए हम लोग को पहले देखना पड़ेगा कि हम लोग ISBN प्राइमरी की है तो हम लोग वो प्राइमरी की को किसी टेबल से रिमूव कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं ऑल्टर टेबल कमांड। मैंने आपको बताया था मेरे पहले वाले वीडियोस में, आप देख सकते हैं कि ऑल्टर टेबल कमांड जो है वो DDL कमांड है। और हमें स्ट्रक्चर में, किसी टेबल के स्ट्रक्चर में हमें कुछ भी चेंजेस करना है तो उसके लिए हम लोग ऑल्टर टेबल कमांड यूज़ करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम बुक। उसके बाद हम लोग लिखेंगे ड्रॉप प्राइमरी की। टेबल ऑल्टर्ड, हम लोग फिर से DESC कर लेंगे, DESC बुक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे नॉट नल नहीं आ रहा है, मतलब कि हम लोग यहाँ पे प्राइमरी की को उस टेबल से रिमूव कर दिया हम लोगों ने। तो अब हमें क्या करना है कि फिर से ISBN को प्राइमरी की बनाना है। अब यहाँ पे इस टाइम हम क्या है कि हम लोग क्रिएशन के टाइम में प्राइमरी की ऐड नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे बुक टेबल जो है वो एग्जिस्टिंग टेबल है, और एग्जिस्टिंग टेबल में हम लोग किसी कॉलम को प्राइमरी की बनाना चाहते हैं, तब हम लोग कैसे करेंगे? तो ये ही हम लोग ऑल्टर टेबल कमांड से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऑल्टर टेबल बुक।
ऐड प्राइमरी की विद इन पैरेंथेसिस हमें उस कॉलम का नाम देना है जिसको कि हमें प्राइमरी की बनाना है। तो यहाँ पे ISBN को बनाना है, इसलिए ISBN टेबल ऑल्टर्ड। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि ISBN के सामने यहाँ पे नॉट नल आ गया, मतलब कि हम लोगों ने प्राइमरी की इस टेबल में ऐड कर दिया। तो अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग किसी प्राइमरी की को कैसे, प्राइमरी की का कैसे एलियास बना सकते हैं। तो एलियास बनाने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे ऑल्टर टेबल कमांड। तो सबसे पहले प्राइमरी की को ड्रॉप कर लेंगे, ऑल्टर टेबल बुक ड्रॉप प्राइमरी की। अब हमें प्राइमरी की का एलियास बनाना है, तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे ऑल्टर टेबल बुक ऐड। यहाँ पे हम लिखना पड़ेगा कंस्ट्रेंट कंस्ट्रेंट कंस्ट्रेंट, और हमें जो एलियास नेम बनाना है वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो मैं एलियास नेम बनाऊंगा P_K। उसके बाद हम लोग लिखेंगे प्राइमरी की और विद इन पैरेंथेसिस उस एट्रीब्यूट का नाम जिसको कि हम लोग को प्राइमरी की बनाना है। तो यहाँ पे ISBN है, तो ISBN टेबल ऑल्टर्ड। तो हम लोग देख सकते हैं फिर से यहाँ पे फिर से नॉट नल आ गया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे प्राइमरी की को ड्रॉप कर दिया था, फिर मैंने यहाँ पे प्राइमरी की ऐड किया। हम क्योंकि हमें एलियास का रिप्रेजेंटेशन देखना था, तो हम लोग ने देखा कि यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखते हैं ऑल्टर टेबल बुक ऐड कंस्ट्रेंट P_K एलियास नेम है प्राइमरी की का, और विद इन पैरेंथेसिस हमें उस एट्रीब्यूट को देना है जिसको कि हमें प्राइमरी की बनाना है। तो अब हमें प्राइमरी की को ड्रॉप करना है, तो अब हमें पूरा फुल प्राइमरी की नहीं लिखना पड़ेगा, हम लोग एलियास नेम के थ्रू भी प्राइमरी की को किसी टेबल में ड्रॉप कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे ऑल्टर टेबल बुक ड्रॉप कंस्ट्रेंट और उसका एलियास नेम हमने क्या बनाया था P_K टेबल ऑल्टर्ड। हम लोग फिर से देख सकते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे नल पे नॉट नल नहीं दिखा रहा, मतलब हम लोगों ने वो प्राइमरी की कंस्ट्रेंट को ड्रॉप कर दिया बाय यूजिंग दी एलियास नेम P_K। तो इस तरह से ये कमांड है ऑल्टर टेबल बुक ड्रॉप कंस्ट्रेंट P_K। इसके हेल्प से हम लोग एलियास नेम के हेल्प से हम लोग ड्रॉप कर सकते हैं कंस्ट्रेंट। और यहाँ पे मैंने ऊपर आप लोग को ये भी बता दिया था कि कैसे हम लोग ड्रॉप करते हैं अगर हम लोगों ने एलियास नेम नहीं बनाया। ड्रॉप प्राइमरी की, हमें सिर्फ इतना लिखना है ड्रॉप प्राइमरी की, इसके थ्रू हम लोग प्राइमरी की को ड्रॉप कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि किसी टेबल में हम लोग फॉरेन की कैसे बना सकते हैं। तो फॉरेन की क्या होता है? फॉरेन की जो है वो एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्राइमरी की है जिसको कि हम लोग किसी टेबल में यूज करते हैं टू कनेक्ट टू टेबल्स। मतलब फॉरेन की को हम लोग कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। दो टेबल को अगर हमें कनेक्ट करना है तो हम लोग फॉरेन की का यूज करेंगे। तो फॉरेन की बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, पहले हम लोग एक टेबल बना लेंगे, क्रिएट टेबल लाइब्रेरी का एट्रीब्यूट है सबसे पहला ID, फिर है sName, फिर है ISBN। तो ये है लाइब्रेरी टेबल और इसके 3 एट्रीब्यूट्स हैं ID, sName और ISBN। ID का डेटा टाइप है नंबर, साइज है 3। sName का डेटा टाइप है varchar, साइज है 10। ISBN का डेटा टाइप है नंबर और साइज है 3। तो अब हमें इस टेबल में फॉरेन की बनाना है ISBN को, जो कि रेफरेंस ले रहा है बुक टेबल के ISBN से। तो यहाँ पे बुक टेबल का ISBN जो है वो प्राइमरी की है, तो हमें वो ISBN से यहाँ पे कनेक्ट करना, मतलब बुक टेबल और लाइब्रेरी टेबल को कनेक्ट करना। तो इसके लिए हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा फॉरेन की। यहाँ पे हम लोग फॉरेन की अभी नहीं लिख सकते क्योंकि हम लोगों ने प्राइमरी की वहाँ पे ड्रॉप कर दिया था यहाँ पे पहले। तो पहले हम लोग को प्राइमरी की यहाँ पे ISBN को बनाना पड़ेगा, तो उसके बाद ही हम लोग यहाँ पे फॉरेन की लिख सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, पहले हम लोगों ने ये टेबल क्रिएट कर लिया। उसके बाद हम लोग लिखेंगे ऑल्टर टेबल बुक
ऐड प्राइमरी की ISBN। तो यहाँ पे हम लोग टेबल को ड्रॉप कर लेंगे, ड्रॉप टेबल लाइब्रेरी, और हम लोग फिर से लाइब्रेरी टेबल क्रिएट करेंगे। हम लोगों ने फिर से लाइब्रेरी टेबल इसलिए क्रिएट करा क्योंकि उस टाइम क्या हुआ था कि हम लोग यहाँ पे ड्रॉप कर दिए थे प्राइमरी की कंस्ट्रेंट को, तो यहाँ पे फिर वो किससे रेफरेंस लेता, तो इसलिए हम लोग फिर से लाइब्रेरी टेबल क्रिएट करेंगे और इस टाइम हम लोग फॉरेन की ऐड करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे क्रिएट टेबल लाइब्रेरी ID नंबर sName varchar साइज हो जाएगा 10, उसके बाद ISBN नंबर। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फॉरेन की। फॉरेन की हमें किसको बनाना है, ISBN को बनाना है, तो यहाँ पे ISBN। उसके बाद हम लोग लिखेंगे रेफरेंसेस। रेफरेंसेस कहाँ से रेफरेंस ले रहा है, ये बुक टेबल के ISBN से ले रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे बुक टेबल का नाम, और किस एट्रीब्यूट से ले रहा है, तो ISBN से। तो ये है पूरा सिंटैक्स फॉरेन की किसी टेबल में ऐड करने के लिए। तो फॉरेन हमें लिखना है फॉरेन की, उसके बाद किस एट्रीब्यूट को फॉरेन की बनाना है वो लिखना है, फिर वो कहाँ से रेफरेंस ले रहा है वो लिखना है। तो यहाँ पे ISBN जो है वो लाइब्रेरी टेबल के ISBN से रेफरेंस ले रहा है, क्योंकि लाइब्रेरी टेबल का ISBN जो है वो प्राइमरी की था। तो ये हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पे टेबल क्रिएटेड, तो यहाँ पे फॉरेन की हम लोगों ने ISBN को बना दिया। अब हम लोग कुछ डेटा इंसर्ट कर लेंगे। तो अब हम लोगों ने डेटा इंसर्ट कर लिया टेबल में, तो हम लोग डेटा यहाँ पे देख लेंगे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक, तो ये है बुक टेबल का। उसके बाद हम लोग लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लाइब्रेरी, तो ये है लाइब्रेरी टेबल का। अब एज पर द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी ये कहता है कि प्राइमरी की और फॉरेन की में वैल्यूज सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्राइमरी की में 4 है तो यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि फॉरेन की में 4 है और प्राइमरी की में 4 नहीं है। जैसा कि यहाँ हम लोग देख रहे हैं 1 2 3 है, तो यहाँ पे भी 1 2 3 है। तो हम लोग यहाँ पे ISBN में 4 ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि जो रेफरेंस टेबल है वहाँ पे ISBN में 4, मतलब जो प्राइमरी की कॉलम है वहाँ पे ISBN में 4 नहीं है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 4 नहीं ऐड कर सकते। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसा कि हम लोग देखेंगे यहाँ पे इंसर्ट इनटू लाइब्रेरी, वैल्यूज, यहाँ पे हम लोग 4, फिर स्टूडेंट नेम हम लोग लिख देंगे किया, और यहाँ पे 4। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं एरर आ गया, एंटिटी कंस्ट्रेंट वायलेटेड, पेरेंट की नॉट फाउंड। मतलब फॉरेन की में हम लोग
कोई वैल्यू इंसर्ट, ऐसा वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते हैं जो कि प्राइमरी की में ना हो, मतलब हमें ऐसा ही वैल्यू इंसर्ट करना जो प्राइमरी की में हो। तो ये है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। तो यहाँ पे हम लोग एक नया टेबल क्रिएट कर लेंगे लाइब्रेरी डेस्क नाम से, जिसका के एट्रीब्यूट्स होंगे आईडी, स्टूडेंट नेम, एस नेम, उसके बाद ISBN। ये ISBN को हम लोग को फॉरेन की बनाना, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कंस्ट्रेंट f_k। तो ये जो f_k है ये एक एलियास है फॉरेन की का। तो फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फॉरेन की, किस एट्रीब्यूट को फॉरेन की बनाना है वो यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे हम लोग, ISBN। फिर रेफरेंसेस लिखेंगे और किस टेबल से रेफरेंस ले रहा है, ये बुक टेबल से रेफरेंस ले रहा है जहाँ पे ISBN जो है वो प्राइमरी की है। तो यहाँ पे टेबल क्रिएटेड। अब हम लोग यहाँ पे टेबल का डिस्क्रिप्शन देख लेंगे। तो यहाँ पे आईडी, एस नेम और ISBN है, टाइप है नंबर, साइज 3, वैरकर 10, नंबर 4। अब हम लोग को फॉरेन की को ड्रॉप करना है, तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे ऑल्टर टेबल कमांड। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम है लाइब्रेरी, लाइब्रेरी डेस्क। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ड्रॉप, फिर लिखेंगे कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट और कंस्ट्रेंट का नाम। यहाँ पे हम लोगों ने कंस्ट्रेंट का नाम स्पेसिफाई किया था f_k, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे f_k। तो यहाँ पे टेबल ऑल्टर्ड, मतलब अब ये टेबल से ISBN जो फॉरेन की था वो हम लोगों ने फॉरेन की हटा दिया इस टेबल से। तो अब हमें फिर से टेबल में फॉरेन की ऐड करना है, तो हम लोग फिर से ऑल्टर टेबल कमांड यूज करेंगे। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम है लाइब्रेरी DES। यहाँ पे लिखेंगे ऐड, यहाँ पे ऐड लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे ऐड कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट स्पेसिफाई करना पड़ेगा हमें, कंस्ट्रेंट। फिर कंस्ट्रेंट का नाम, तो यहाँ पे फिर हम लोग f_k देंगे और फिर लिखेंगे फॉरेन की, किससे बनाना है, ISBN को बनाना है। उसके बाद लिखेंगे रेफरेंसेस, कहाँ से रेफरेंस ले रहा है, बुक टेबल के ISBN से, तो यहाँ पे बुक टेबल का नाम और फिर अंडर पैरेंथेसिस हम लोग ISBN वो एट्रीब्यूट स्पेसिफाई कर देंगे। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक एक्स्ट्रा पैरेंथेसिस दे दिया था, तो वो हम लोगों ने रिमूव कर दिया। तो यहाँ पे अब टेबल ऑल्टर्ड आ गया, मतलब फॉरेन की अब टेबल में ऐड हो गया। तो आज हम लोगों ने देखा प्राइमरी की के बारे में, प्राइमरी की किसी टेबल में कैसे ऐड करते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने 3 तरीका देखा। पहला 2 तरीका क्रिएशन के टाइम में कैसे प्राइमरी की ऐड करते हैं। तो पहला तरीका में था कि आप डेटा टाइप के साथ ही आप प्राइमरी की लिख दीजिए, मतलब कॉलम के साथ ही प्राइमरी की लिख दीजिए। और दूसरा तरीका था कि सारे कॉलम का डिस्क्रिप्शन के बाद आप लास्ट में प्राइमरी की लिख के विद इन पैरेंथेसिस आप उस एट्रीब्यूट का नाम दीजिए जिसको कि आपको प्राइमरी की बनाना। और तीसरा तरीका ये था कि किसी एग्जिस्टिंग टेबल में हम लोग प्राइमरी की कैसे ऐड कर सकते हैं किसी कॉलम में। तो उसके लिए हम लोगों ने यूज़ किया था ऑल्टर कमांड। और फिर हम लोगों ने देखा कैसे हम लोग प्राइमरी की का एलियास बनाते हैं। तो वो देखा हम लोगों ने कैसे प्राइमरी की को ड्रॉप करते किसी टेबल से। फिर हम लोगों ने देखा फॉरेन की के बारे में, फॉरेन की कैसे ऐड करते हैं। फिर फॉरेन की को कैसे एग्जिस्टिंग टेबल में ऐड कर सकते हैं, कैसे ड्रॉप कर सकते हैं फॉरेन की को। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।